हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए साइन एक्स माइनस एक्स साइन ए डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर। सो key concept for this question is our key concept is limit x tending to a, limit x tending to 0, sin x divided by x इज इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर की कंसेप्ट। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे लिमिट है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि x माइनस लेट x माइनस ए इक्वल्स टू टी, एक्स माइनस ए को टी एज्यूम कर लेते हैं। तो जब x टेंडिंग टू ए होगा, व्हेन x टेंडिंग टू ए, देन t विल टेंडिंग टू जीरो। उस केस में t टेंडिंग टू जीरो होगा। अब देखिए इस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a इंटू ए साइन एक्स माइनस एक्स साइन ए माइनस एक्स साइन ए डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू आ जाएगा, सो दिस विल बिकम लिमिट t टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और एक्स के जगह पे यहाँ से क्या आ जाएगा, सो एक्स के जगह पे t प्लस ए आ जाएगा। जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू साइन, और यहाँ पे x है तो x का वैल्यू आ जाएगा t प्लस ए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा t प्लस ए माइनस अगेन यहाँ पे t प्लस ए बन जाएगा t प्लस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ से ए इंटू एक्स स्क्वायर। डैट मीन्स कि x के जगह पे t प्लस ए आएगा तो t प्लस ए का स्क्वायर माइनस अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है तो x इंटू ए स्क्वायर है तो x के जगह पे t प्लस ए आ जाएगा, t प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यूज कन्वर्ट होके बन जाएंगे। सो दिस विल बिकम लिमिट t टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ से साइन ए प्लस बी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेते थे, a इंटू साइन ए यानी साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए, इसका वैल्यू ऐसा आ जाएगा। और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा टी साइन ए, माइनस का टी साइन ए और माइनस का ए साइन ए, माइनस ए साइन ए। और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा ए तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ से ओपन होके बन जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए टी, और माइनस का ये आ जाएगा माइनस टी इंटू ए स्क्वायर और माइनस का ए क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें सो दिस विल बिकम, यहाँ से इसका इस लिमिट का वैल्यू सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू जीरो ए साइन t इंटू कॉस ए, और यहाँ से आ रहा है प्लस का कॉस टी इंटू साइन ए, और यहाँ पे कॉस टी इंटू साइन ए आ रहा है। अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा ए साइन टी इंटू कॉस ए, ए साइन टी इंटू कॉस ए एक साथ ले लेते हैं तो ए इंटू साइन टी इंटू कॉस ए, इन टर्म्स को एक साथ हमने ले लिया, और प्लस का आ जाएगा आपके पास यहाँ से ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस टी, तो प्लस का लिख लेते हैं ए इंटू साइन ए इंटू कॉस टी, और जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का माइनस जो नेक्स्ट टर्म यहाँ से है। अब देखिए ये आपके पास टी साइन ए माइनस टी साइन ए माइनस ए साइन टी है, तो अगर हम ए साइन ए को एक साथ ले लें तो ये आ जाएगा ए साइन ए, यहाँ पे बन जाएगा ए साइन ए एंड माइनस का टी इंटू साइन ए को हम फर्दर सेपरेट रखते हैं, और डिवाइडेड बाय जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने से बन जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई फर्दर जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास टी इंटू, तो इसका वैल्यू अगर हम देखें ए टी स्क्वायर है तो ए टी स्क्वायर प्लस का ए क्यू, तो इस ए क्यू से माइनस ए क्यू वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास प्लस का टू ए स्क्वायर टी, और यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर टी है। तो फॉर सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाएगा यहाँ से
ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा ए इंटू टी प्लस ए और इंटू का टी एज इट इज, ऐसे हम लिख लेते हैं। दैट इज ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी। तो नेक्स्ट जो अगर हम देखें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, सो ये लिमिट आ जाएगा। सो लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन करके लिख लेते हैं। जो नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर, अगर हम यहाँ ए साइन ए कॉमन करें तो सिंपली बच जाएगा। माइनस का ए साइन ए कॉमन करके इन दो टर्म में माइनस का ए साइन ए कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस टी। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस कॉस टी को एक साथ करके, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस विल बिकम ए साइन टी इंटू कॉस ए साइन टी इंटू कॉस ए, और प्लस का यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस कॉमन कर लेते हैं। यहाँ माइनस जब कॉमन करेंगे, माइनस का ए साइन ए कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ए इंटू साइन ए। तो 1 माइनस कॉस ए बचेगा, और 1 माइनस कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस टी बचेगा, उसको हम लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो सिंप्लीफाई करने से ऐसा बन जाएगा, और माइनस का टी इंटू साइन ए को एक साथ लिख लेते हैं। और जहाँ तक डिनोमिनेटर की बात है, तो यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखें तो एज इट इज रहने देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास ए इंटू टी प्लस ए इंटू टी। अब सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। जब सेपरेट करेंगे तो ये लिमिट हमारे पास कन्वर्ट होके आ जाएगा। सो दिस विल बिकम लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो। तो इन टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, ए इंटू साइन टी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू टी प्लस ए इंटू टी, और माइनस का इसके साथ लिख लेते हैं तो ये ऐसा बना लेते हैं। तो माइनस का ए साइन ए इंटू 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा ए इंटू टी प्लस ए इंटू टी, और माइनस का लास्ट में ये आ जाएगा टी साइन ए डिवाइडेड बाय, तो इसको हम लिख सकते हैं टी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय ए इंटू टी प्लस ए इंटू टी, ऐसा। अब देखिए सिंप्लीफाई इसको हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इस टी साइन टी बाई टी से तो ये सिंपली 1 बन जाएगा, तो बचेगा ए कॉस ए बाय ए, और टी टेंडिंग टू जीरो पर तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से इस टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ से सिंपली देखिए साइन टी डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू तो 1 है, तो ये बचेगा ए कॉस ए डिवाइडेड बाय, और टी जीरो रखेंगे तो ए स्क्वायर। तो सिंपली ये टर्म्स आ जाएंगे कॉस ए बाय ए। और जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे, तो इसको देखें तो ए से ए कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, टी है। जब टी टेंडिंग टू जीरो रखेंगे तो ए इंटू टी बचेगा, तो इस टी से एक साइन टी का टर्म तो बन के 1 बन जाएगा, और एक एक्स्ट्रा साइन टी बच जाएगा जो कि ओवरऑल इस टर्म को 0 बना देगा, बिकॉज यहाँ पर टी वाले टर्म का डिग्री हाइयर है, तो ये 0 आ जाएगा। और यहाँ से टी कैंसिल आउट होके सिंपली बच जाएगा माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, और यहाँ टी 0 रखेंगे तो सिंपली बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये वाले पार्ट में आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो ओवरऑल इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, ए कॉस ए माइनस का साइन ए। दिस इज द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ आवर रिक्वायर्ड लिमिट, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।